फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल दया सोनी इंग्लिश में स्वागत है। और आपके लिए ये देखिए, मैंने यहाँ 7th क्लास की बुक ली है और बहुत ही, आप कहेंगे कि बहुत ही साधारण चीज़ मैम बता रही हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है बताना, क्योंकि बहुत माइनर मिस्टेक्स जो आप करते हैं होती माइनर है, लेकिन उनका काफ़ी चेंज हो जाता है अर्थ, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आगे तक ये मिस्टेक्स चलती चली जाती हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा समझा दूँ। और एक बात और कि जो बच्चे क्या है कि रट लेते हैं, जब तक उनको प्रॉपर हिंदी अर्थ नहीं पता होगा वो रटते रहते हैं बेचारे, बहुत ही मेहनत करते हैं इनको लर्न करने में, मैं देखती हूँ। इसलिए मुझे लगा कि इस पर भी एक थोड़ा सा बच्चों को समझा दिया जाए इस टॉपिक पर। देखिए, ये यहाँ पर हमने एप्लीकेशन का लिया है, लेटर भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन मतलब आवेदन पत्र लेखन, ठीक है। ये अपन सीधा समझाएंगे कि जो एप्लीकेशन या अवकाश पत्र अपन लिखते हैं अपनी प्रिंसिपल वगैरह के लिए, वो हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, यहाँ पर फीस माफ़ करने के लिए एप्लीकेशन लिखी जा रही है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कोई अन्य विनय करना, कोई रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। तो टू द प्रिंसिपल, ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? टू द प्रिंसिपल त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल स्कूल केरला, अप्रैल 2020। अब देखिए यहाँ पर ये जो एड्रेस दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, जिसको हम, जैसे हमारे स्कूल का नाम क्या है, जो भी है आपके स्कूल का नाम, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए तो लिखी जा रही है ये, लेकिन किसके प्रिंसिपल के लिए? स्कूल के प्रिंसिपल के लिए। इसलिए यहाँ पर हम स्कूल का नाम लिखा करते हैं, ठीक है। हमें स्कूल का नाम लिखना होगा। और एक ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा प्रिंसिपल की स्पेलिंग पर, PRINCI, PAL ही हमें लिखना है, ना कि PL ही। PLE का अर्थ हो जाता है प्रिंसिपल, उसका मतलब सिद्धांत या कोई भी नियम कानून। लेकिन ये प्रिंसिपल का मतलब होता है प्राचार्य, जो हेड है, प्रधान है ना, वो हम, तो वो PAL ही हमें लिखना है, गौर कीजिएगा इस बात पर। तो टू द प्रिंसिपल, तो फिर हमारा जो भी स्कूल है उसका नाम हम लिख देंगे। मान लीजिए अपन का, आपका है एम्बे पब्लिक स्कूल, या जो भी स्कूल है उसका नाम अपन यहाँ पर लिख देंगे। और जो भी शहर है, जहाँ भी कस्बा है, जो भी कुछ है, उस जगह का नाम, जैसे यहाँ केरला लिखा हुआ है क्योंकि ये केरला में है ये स्कूल, लेकिन हमें केरला ना लिख के अपना भरतपुर लिख देना है, ठीक है। और फिर हमें डेट लिखनी है, जो भी डेट अपन एग्ज़ाम की या जब भी लिख रहे होते हैं एप्लीकेशन, एग्ज़ाम में तो पूछा जाता है, बाकी कॉमन उसमें हमें ये काम बहुत आती हैं चीज़ें, है ना। ज़रा भी हमें कोई दिक्कत हो, छुट्टी लेनी है या कुछ भी करना है, तो अपन को एप्लीकेशन लिखनी होती है, तो लिखना आ जाना चाहिए, है ना। बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि किसी दूसरे से एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको खुद को समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या लिखना है। समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि कभी समझा ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। बस एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है इसकी, तो उसको बच्चे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, इसीलिए उनको कुछ समझ में नहीं आता। अब देखिए, अप्रैल जो भी डेट है, यहाँ डेट आ जाएगी, यहाँ 2020 आ जाएगा, ठीक है। अब सर या मैडम, जो भी आपकी प्रिंसिपल हैं, मैम है तो मैम लिखिए, मैडम लिखिए, या जो भी सर हैं तो सर लिखिए, ठीक है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th C। देखिए, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, यानी आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल का, आपके यहाँ का, आपके स्कूल का क्लास 7th का विद्यार्थी हूँ, ठीक है। तो क्या है कि बहुत ही पोलाइटली यहाँ पर मोस्ट रेस्पेक्टफुली है, बहुत ही सम्मान के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूँगा कि मैं क्लास 7th C का स्टूडेंट हूँ। आपके यहाँ सेक्शन हो तो सेक्शन लिखिए अलग अलग, नहीं तो ओनली 7th क्लास लिख सकते हैं, क्लास 7, ठीक है। माई फादर वर्क्स एज अ क्लर्क इन अ कंपनी, मेरे पिताजी एक कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करते हैं। क्लर्क होते हैं जो
बाबू वगैरह होते हैं ना, जो ऑफिशियल काम को संभालते हैं, ठीक है, उसके रूप में काम करते हैं। हिज मंथली इनकम, अब देखिए क्लर्क जो हैं उसके फादर, उनकी जो मंथली मासिक जो आय है वो सिर्फ 10,000 रुपये है पर मंथ, है ना, मंथली आय वाली, पर मंथ उनको सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं। ही इज़ अनेबल टू अफोर्ड माई स्कूल फ़ी, वो मेरी स्कूल की फ़ीस को अफोर्ड करने में असमर्थ हैं, यानी मेरी स्कूल फ़ीस नहीं जुटा सकते, वो पे नहीं कर सकते, ठीक है। आगे समझ में। अब क्या है कि ये और थोड़ा सा आगे रिक्वेस्ट की जाती है, काइंडली ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन एंड ओब्लाइज सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज़, कृपा करके मुझे पूरी फ़ीस मेरी माफ़ कर दी जाए। ग्रांट भी वैसे देना होता है, ठीक है, तो फुल फ़ी कंसेशन मुझे दिया जाए या मेरी पूरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, एंड ओब्लाइज, और मुझ पर एक कृपा की जाए या आभार रखा जाए, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूं, लगातार मैं पढ़ सकूं, जारी रख सकूं। योर्स ओबीडियंटली सुमन कुमार, देखिए योर्स लिखते हैं यहाँ पर, और ओबीडियंटली की स्पेलिंग आपको एक बार अच्छी तरह से याद कर लेनी है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। OBEDIENTLY, इसको इस तरीके से आप 3 भागों में बांट के कर सकते हैं, OBEDIENTLY, ठीक है। और जो भी आपका नाम है, क्योंकि एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, तो आपका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, और क्लास तो है ही, जो 7th ABC जो भी है लिख दो, नहीं है तो कोई भी सेक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से लिखोगे पूरी बिल्कुल सही मानी जाएगी, है तो सही है ही, लेकिन समझा दिया है आपको कि यहाँ कहाँ अपन को देखो चेंज करने होते हैं। तो एक तो यहाँ पे चेंज करना होता है, जो भी एड्रेस अपना होता है या स्कूल जो भी है उसका नाम लिख के, और फिर डेट भी अपन चेंज कर देंगे, क्योंकि जो एप्लीकेशन लिखने की डेट होगी वो हम लिखते हैं, और यहाँ पर ये जो नाम है वो हमें अपना ही लिखना होगा। और मेरी समझ में लगता है मुझे कि हिंदी आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको हम यहीं फिनिश करते हैं, और इसके बाद या तो एक आध और बताएंगे एप्लीकेशन, या फिर लेटर कैसे लिखते हैं वो भी आपको समझाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।